राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे विष्णु भगवान की बहुत अच्छी कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में उसका बेटे, बहू, पोते और पोतियां थीं। भगवान श्री हरि की कृपा से उसके घर में अन्न धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बेटा बहू भी बुढ़िया की खूब सेवा करते थे। बुढ़िया माई का एक खुशहाल परिवार था, इसलिए बुढ़िया माई भी खुश थी और अपना पूरा समय भगवान विष्णु की पूजा में बिताती थी। वह हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ और भजन कीर्तन करती। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, माँ तुम पर भगवान विष्णु की इतनी कृपा है और घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती हो, तुम इतनी पूजा क्यों करती हो? तो बुढ़िया माई बोली, बेटा भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। अब तो बस मेरी यही इच्छा है कि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हो जाएं और यह शरीर छूट जाए। बुढ़िया माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते हैं। इसके लिए तो घर परिवार का त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, साधु संतों की संगत में जो रहना पड़ता है वो संगत अपनानी पड़ती है, जंगलों में जाकर घोर तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे घर में रहकर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया पर बहुत गहरा असर हुआ। वह अगले दिन ही अपने घर से चल दी और भगवान का नाम जपती हुई चली जा रही थी। चलते चलते उसे रास्ते में एक और बुढ़िया मिली। वह उससे पूछने लगी कि बहन भगवान का नाम जाप करते हुए कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, बहन मैं प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया बोली, अच्छा मंदिर जा रही हो? तो पहली बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, मैं तो साक्षात भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया बोली, तो क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तो वह बोली, हाँ हाँ तुम भी चलो। अब दोनों बुढ़िया प्रभु के नाम को भजती हुई आगे चली जा रही थीं। अब कुछ दूर चलने पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह बोली, बहन तुम भजन करते हुए कहाँ जा रही हो? तो पहली बुढ़िया बोली, बहन हम भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन करने जा रही हैं। तो वह बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो बुढ़िया बोली, हाँ हाँ चलो। और तीनों भगवान विष्णु को भजती हुई चल दी। तीनों एक साथ हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाती हुई चली जा रही थी। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान विष्णु तीनों बुढ़ियाओं को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही हैं और मेरा दर्शन करना चाहती हैं, तो क्यों न चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने सोने की मोहरों से भरी हुई एक पोटली उनके आगे गिरा दी। पहली बुढ़िया भजन करती हुई आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन आगे बढ़ गई। उनकी भी नज़र पोटली पर नहीं पड़ी। अब तीसरी बुढ़िया का पैर पोटली पर पड़ा तो उसने थैली को उठाकर देखा तो इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। और पोटली को उठाकर अपने घर के लिए वापस चल दी। बोली, जब भगवान ने धन दे ही दिया तो वनों में भटक कर क्या करना है, अपनी खुशहाल जिंदगी जीऊंगी। और अपने घर के लिए चली गई। यह देखकर भगवान विष्णु भगवान जो मुस्कुराने लगे और कुछ दूर चलने पर भगवान विष्णु ने उनके रास्ते में एक सोने की ईंट गिरा दी। अब भगवान विष्णु का नाम भजती हुई दोनों बुढ़ियाएं जा रही थीं। पहली बुढ़िया भजन करती हुई आगे बढ़ गई। जब दूसरी बुढ़िया की ईंट में ठोकर लगी तो उसने देखा, अरे यह तो सोने की ईंट है, और उसने ईंट को उठा लिया और वापस अपने घर को चल दी। उसने सोचा, जब भगवान की कृपा से इतना धन मिल ही गया है तो बन बन भटकने से क्या फ़ायदा। अब वह भी ईंट को उठाकर अपने घर चल दी। अब भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे कि देखो इनकी भक्ति लालच में फंस गई। अब पहली बुढ़िया माई भगवान विष्णु का रटन करती हुई जा रही थी, चलती जा रही थी और बार बार विष्णु भगवान को पुकार रही थी। उसके दर्शन करने की विनती कर रही थी कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो। इस बार भगवान श्री हरि ने हीरा मोतियों का ढेर लगा दिया
उस ढेर पर बुढ़िया ठोकर खाकर गिर गई। जब बुढ़िया माई ने देखा कि इतने सारे हीरे जवाहरात पर मतलब बुढ़िया माई गिर गई है, तो उन्हें देखकर भी बुढ़िया माई का मन में जरा भी लालच नहीं आया। वो बोली, भगवान बहुत सस्ते में पीछा छुड़ा रहे हो। ऐसा कहकर वे भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने लगी और आगे चल दी। भगवान ने बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए खूब आंधी बारिश की, लेकिन बुढ़िया माई टस से मस नहीं हुई और भगवान का भजन नहीं छोड़ा। अब बुढ़िया माई बेसुध होकर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी भगवान भजन नहीं छोड़ा। अब भगवान विष्णु प्रकट हो गई और बुढ़िया माई को दर्शन दिया और बोले, माई तेरी लगन और भगवत भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो बुढ़िया माई बोली, प्रभु आपके दर्शन पाकर कुछ मांगने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा तो सिर्फ आपके दर्शनों की थी, जो आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। बुढ़िया श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर गई और वहीं उसके प्राण निकल गई। तभी बैकुंठ लोक से एक सुंदर रथ आया और बुढ़िया माई और भगवान विष्णु बुढ़िया माई को अपने साथ रथ में लेकर विष्णु लोक को चले गए। बोलो श्री हरि राधे राधे।